नमस्कार बेरवा बंधु और माता बहनों, आप सभी का बेरवा रिश्ते .com में स्वागत है। और वेबसाइट बेरवा रिश्ते .com तथा प्ले स्टोर के ऊपर उपलब्ध बेरवा रिश्ते ऐप के माध्यम से आप घर बैठे बेरवा समाज में अब रिश्ते देख सकते हैं। आप लोगों को मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अपनी बेरवा रिश्ते की ऐप को प्ले स्टोर से 10,000 से भी अधिक बार बेरवा बंधु और माता बहनों ने डाउनलोड किया है तथा हजारों की संख्या में लोग इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करके शादी के रिश्ते देख रहे हैं। तो आज मैं आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूं कि आप किस तरीके से बेरवा समाज में घर बैठे रिश्ते .com की वेबसाइट या फिर बेरवा रिश्ते .com की प्ले स्टोर के ऊपर उपलब्ध बेरवा रिश्ते ऐप के ऊपर मुफ्त में रजिस्ट्रेशन करके शादी के रिश्ते देख सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपनी बेरवा रिश्ते की प्ले स्टोर के ऊपर प्ले स्टोर के ऊपर से आपको अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। अपने मोबाइल में आप प्ले स्टोर के ऊपर जाएं सबसे पहले। उसके बाद में आपको ऊपर ही ऊपर सर्च में लिखना होगा बेरवा रिश्ते। बेरवा रिश्ते लिखने के बाद आपको सर्च का बटन दबाना, ऊपर ही ऊपर अपनी ऐप आ जाएगी। इसके ऊपर क्लिक करिए। इस तरीके का अपना ऐप आइकन है जिसमें ये डबल हार्ट के निशान और बी और आर लिखा हुआ है तथा इस ऐप का पूरा नाम बेरवा रिश्ते मैट्रिमोनी बेरवा शादी रिश्ते है। अब आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल हो जाने के बाद में अब आप लोगों को अपनी ऐप को यहाँ से ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें ऊपर लिखा हुआ रहेगा नोट, यह ऐप केवल बेरवा समाज के लोगों के लिए ही है। ध्यान रहे, यह ऐप केवल बेरवा समाज के लोगों के लिए ही है। अब इसमें आपको जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनके लिए लॉगिन का ऑप्शन दे रखा है तथा जो नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं अर्थात आप जिनके लिए रिश्ता देखना चाहते हैं उनका आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो उसके लिए आपको रजिस्टर फ्री के ऊपर दबा रहे। रजिस्टर फ्री पर केवल उन्हीं लोगों को दबाना होगा जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है वो अपनी ईमेल आईडी और रजिस्ट्रेशन के टाइम जो पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरीके से जिनके लिए रिश्ता देख रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर फ्री के ऊपर दबाना होगा। रजिस्टर फ्री पर दबाने के बाद में आपके सामने इस तरीके से रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा जिसमें ऊपर लिखा हुआ है क्रिएट प्रोफाइल फॉर, अर्थात आप किसके लिए शादी का रिश्ता देखना चाहते हैं। तो इसमें आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे अगर आप स्वयं के लिए देखना चाहते हैं तो यहाँ पर सेल्फ सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आप अपनी बेटी के लिए देखना चाहते हैं तो बेटी का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आप अपने बेटे के लिए देखना चाहते हैं तो बेटे का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। इसी तरीके आप भाई बहन और रिश्तेदार का ऑप्शन सेलेक्ट करके उनकी प्रोफाइल बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ रिश्तेदार सेलेक्ट कर लेता हूँ। के बाद में आपको उस रिश्तेदार का नाम डालना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ एंटर रिलेटिव नेम, अर्थात यहाँ पर मैंने रिश्तेदार सेलेक्ट किया है इस वजह से मेरे को ये उनका नाम पूछ रहा है। इसी तरीके से आप अपना बेटा बेटी जिनका भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उन्हीं का ही यहाँ पर नाम डालना है। जैसे कि मैंने यहाँ नाम डाल दिया एग्जाम्पल के तौर पर टेस्ट। उसके बाद में लिंग सेलेक्ट कर लेना है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। जैसे कि मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया मेल। के बाद में जन्म दिनांक सेलेक्ट करनी है। ध्यान रहे अपना कैलेंडर कुछ इस तरीके से खुलता है जिसमें सर्वप्रथम आपको डेट, उसके बाद में महीना तथा उसके बाद में साल सेलेक्ट करना है। तो इसको ऊपर नीचे करके आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने डेट सेलेक्ट कर ली 1, उसके बाद में यहाँ ऑप्शन में ले लिया 1 जनवरी। उसके बाद में ऑप्शन ले लिया ऊपर। अगर यदि मेरे को ऊपर जाना है तो ऊपर कर सकता हूँ और नीचे जाना है तो नीचे कर सकता हूँ। उसके बाद में मैंने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया 96 से। तो इस तरीके से मैंने जन्म दिनांक सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद में आपको ओके का बटन दबा देना है। अब यहाँ ध्यान रहे ये जो 26 आ रहा है ये आपकी उम्र बता रहा है, अर्थात आप जो भी जन्म दिनांक डालेंगे तो ये अपने आप उम्र को कैलकुलेट कर लेता है। उसके बाद में अब आपको मोबाइल नंबर डालना है। ध्यान रहे आपको केवल वो ही मोबाइल नंबर डालना है जो चालू रहता हो तथा घर में किसी बड़े का नंबर डालना है जो रिश्ते की बात कर सके। तो मैंने यहाँ पर नंबर डाल दिए हैं। ठीक है, नंबर डालने के बाद में अब आपको ये आगे पूछ रहा है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी अर्थात आपको अब वो ईमेल आईडी डालनी है जो ईमेल आईडी आपकी चालू हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल दिया test@gmail.com। उसके बाद में अब यहाँ पर आपसे पूछा है नेक्स्ट ऑप्शन में आपसे पूछा है एंटर न्यू पासवर्ड। अरे कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ईमेल आईडी के ही पासवर्ड डालने हैं। आपको यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि ईमेल आईडी के ही पासवर्ड डालने हैं। आप यहाँ कोई से भी पासवर्ड डाल सकते हैं, नए पासवर्ड डाल सकते हैं या फिर आपका कोई जो पासवर्ड आपको याद रहता है वो डाल सकते हैं। ध्यान रहे ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आप बेरवा रिश्ते की एंड्रॉयड ऐप के ऊपर डाल रहे हो वो आपको कहीं लिख कर रख लेना है।
ताकि आपको लॉगिन करने में आसानी हो। कुछ लोग ईमेल आईडी और पासवर्ड भूल जाते हैं, जिसकी वजह से वो बाद में लॉगिन नहीं कर पाते हैं। इस वजह से आपको अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड कहीं लिख कर रख देना है। जैसे कि मैंने यहाँ एंटर न्यू पासवर्ड में डाल दिया 1 2 3 4 5। ये मैं केवल आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। उसके बाद में आपको नेक्स्ट रजिस्टर पे दबा देना है। तो नेक्स्ट फॉर्म खुलने के बाद में आपको जो ऑप्शन दिखेंगे वो कुछ इस तरीके के दिखेंगे कि आप जिनके लिए रिश्ता देख रहे हो वो किस राज्य से है, वो किस ज़िले से है, उनकी वैवाहिक स्थिति क्या है, उनकी हाइट कितनी और उनका रंग कितना है। तो जैसे कि मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर सेलेक्ट कर लेता हूँ राज्य में, जैसे कि मैंने सेलेक्ट कर लिया है दिल्ली, ज़िले में सेलेक्ट कर लिया है मैंने साउथ दिल्ली, वैवाहिक स्थिति में मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ध्यान रहे यहाँ पर अपने वैवाहिक स्थिति में अविवाहित, विधवा, विदुर, तलाकशुदा तथा मांगलिक अविवाहित सभी प्रकार के ऑप्शन है। तो मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया अविवाहित। उसके बाद में हाइट सेलेक्ट करनी है, हाइट सेलेक्ट कर ली जैसे कि मैंने। उसके बाद में रंग सेलेक्ट कर लेना है। अब रंग सेलेक्ट करने के बाद में आपको नेक्स्ट के ऊपर दबाना है। नेक्स्ट के ऊपर दबाने के बाद में आपके सामने स्टेप सेकंड खुल जाएगी, जिसमें आप जिसके लिए रिश्ता देख रहे हो उनकी एजुकेशनल डिटेल और प्रोफेशनल डिटेल मांगी, अर्थात उन्होंने शिक्षा क्या प्राप्त की है और वो अभी किस व्यवसाय में है, या फिर कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या सरकारी नौकरी कर रहे हैं या फिर खुद का बिजनेस है। तो अब यहाँ पर उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि उनकी एजुकेशन आपको सेलेक्ट करनी है, उन्होंने पीएचडी कर रखी है, एमफिल कर रखी है, या जो भी जिनके लिए भी आप रिश्ता देख रहे हो और उन्होंने जो भी एजुकेशन प्राप्त कर रखी है उस एजुकेशन को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ एग्जांपल के तौर पे सेलेक्ट कर लिया इंजीनियर। उसके बाद में वो किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, या फिर जैसे प्राइवेट डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो प्राइवेट, गवर्नमेंट में काम करते हैं तो गवर्नमेंट, अगर सेल्फ का बिजनेस है तो सेल्फ का बिजनेस वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, डॉक्टर है तो डॉक्टर और इंजीनियर है तो इंजीनियर सेलेक्ट कर लेना है। और यदि इनमें से कोई कैटेगरी नहीं है तो आपको अदर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया प्राइवेट जॉब। उसके बाद में जिस भी कंपनी में आप जिनके लिए रिश्ता देख रहे हो वो किस कंपनी में कार्यरत है या वो कौन से सरकारी डिपार्टमेंट में कार्यरत है उसका नाम लिख देना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ लिख दिया टेस्ट। बाद में आपको इनकम सेलेक्ट कर लेनी है, जितनी भी इनकम हो। इनकम के बाद में आपको डेजिग्नेशन लिखना है, अर्थात वो जिस भी प्राइवेट कंपनी या सरकारी डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो वो किस पद पर कार्यरत है वो पद लिख। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया सीनियर इंजीनियर। उसके बाद में आपको नेक्स्ट के ऊपर दबाना है। नेक्स्ट के ऊपर दबाने के बाद में आपके पास में थर्ड स्टेप खुल जाएगी, जो कि अपनी फाइनल स्टेप है। इस स्टेप में आपको आप जिनके लिए रिश्ता देख रहे हो उनका फ़ोटो डालना पड़ेगा, और जिसके लिए आप रिश्ता देख रहे हैं उनके क्या क्या गोत्र हैं, अर्थात स्वयं का क्या गोत्र है, माता का क्या गोत्र है, दादी का क्या गोत्र है, और भी अगर कोई आप गोत्र लगाते हो तो वो गोत्र आप यहाँ लिख सकते हो। उसके बाद में जिनके लिए आप रिश्ता देख रहे हो उनके पिताजी का व्यवसाय क्या है, माताजी का व्यवसाय क्या है, और एक ऑल्टरनेटिव नंबर अगर आप देना चाहे तो वो यहाँ पर दे सकते हैं। अबाउट मी, अब उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन अबाउट मी का है। ध्यान रहे यहाँ पर आप अबाउट मी में आप स्वयं के बारे में भी कुछ लिख सकते हैं, या फिर आप जिनके लिए रिश्ता देख रहे हैं उनके बारे में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपके पास में आता है वो है शादी आप किन जिलों में करना चाहते हैं, अर्थात आप यदि मध्य प्रदेश के हैं तो आप मध्य प्रदेश में किन जिलों में शादी करना चाहते हैं, या आप दिल्ली के हैं तो दिल्ली में किन जिलों में करना चाहते हैं, राजस्थान में तो राजस्थान में किन जिलों में करना चाहते हैं। यदि आप एक दूसरे राज्य में भी रिश्ते करना चाहते हैं तो आपको उन राज्यों के जिलों का नाम लिख देना है। अब मैं यहाँ पर फोटो सेलेक्ट कर लूंगा। फोटो के निशान के ऊपर आपको दबाना है और अपने को अलाउ के परमिशन देना है। अब फोटो के ऊपर दोबारा दबाएंगे तो यहाँ पर आपके पास फोटो का ऑप्शन आ जाएगा। ध्यान रहे बेरवा रिश्ते ऐप के ऊपर केवल वो ही लोग फोटो देख पाएंगे दूसरों की जो खुद फोटो डाल के रखते हैं। फोटो सेलेक्ट करने के बाद में ये यहाँ पर अपलोड हो जाएगी और लिखा हुआ जाएगा प्रोफाइल इमेज सक्सेसफुली अपलोडेड। उसके बाद में गोत्र लिख देने हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया नागर, मेहर, टेटवा। पिताजी का व्यवसाय में मैंने लिख दिया जैसे कि प्राइवेट। माताजी के में लिख दिया मैंने होम मेकर। आप जो भी ऑल्टरनेटिव नंबर देना चाहो जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद में अबाउट मी में मैंने लिख दिया मैं रिलेटिव हूँ। तो उसके बाद में अब मैं ज़िलों का नाम लिखूँगा जिनमें मेरे को शादी के रिश्ते करने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया जयपुर, कोटा, न्यू दिल्ली, इंदौर, उज्जैन, अहमदाबाद। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जिनके लिए भी रिश्ता देख रहे हैं और उनका जिन भी ज़िलों में शादी के लिए रिश्ता करना चाहते हैं वो ज़िले यहाँ पर लिख सकते हैं। ध्यान रहे आप अपनी बेरवा रिश्ते की वेबसाइट berwarište.com तथा बेरवा रिश्ते की प्ले स्टोर के ऊपर उपलब्ध एंड्रॉयड ऐप पर आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में
जिनके लिए रिश्ता देख रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब उसके बाद में अपने को फाइनल सबमिट कर देना है। सबमिट पर दबाने के बाद में आपने जो भी मोबाइल नंबर डाला था उसको अब ये वेरीफाई करेगा, अर्थात आपके पास आप जो भी मोबाइल नंबर डाला था उस मोबाइल के ऊपर ओटीपी आएगी, वो ओटीपी अपने को यहाँ पर डालनी पड़ेगी। ध्यान रहे ओटीपी आने में कभी कभी 30 सेकंड भी लग जाते हैं या 1 मिनट भी लग जाता है, तो आपको वहाँ वेट करना है। उसके बाद में आपको अपने मैसेज में जाकर ओटीपी देख लेनी है। जैसे कि मैं यहाँ देख रहा हूँ 9760 मेरी ओटीपी है, और उस ओटीपी को अपनी बेरवा रिश्ते की ऐप के ऊपर डाल देना है 9760 और वेरीफाई के ऊपर दबा देना है। वेरीफाई हो जाने के बाद में आपके सामने यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, अर्थात आप जिनके लिए रिश्ता देख रहे हैं उनका आपको आधार कार्ड या फिर पहचान पत्र की आगे और पीछे की फोटो डालनी पड़ेगी। अपलोड करने के बाद में वेरीफाई के ऊपर दबा देना है। वेरीफाई के ऊपर दबाने के बाद में आपके सामने इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी जिसमें लिखा रहेगा बेरवा रिश्ते में आपका स्वागत है, आपकी प्रोफाइल की समीक्षा की जा रही है, जल्दी हम आपको मैसेज से सूचित करेंगे, देर बनाए रखने के लिए धन्यवाद। अर्थात अब आप जिनके लिए रिश्ता देख रहे हो उनकी प्रोफाइल अर्थात उनका बायोडेटा हमारे पास आ जाता है। अब हमारे बेरवा रिश्ते के एग्जीक्यूटिव उस प्रोफाइल को क्रॉस चेक करते हैं तथा उस प्रोफाइल का ऑन कॉल वेरिफिकेशन करते हैं। ऑन कॉल वेरिफिकेशन करने के बाद में वो आप जिनके लिए रिश्ता देख रहे हो उनकी प्रोफाइल को एक्टिवेट कर देते हैं। जो एक्टिवेट होने के बाद में जो आपने मोबाइल नंबर डाला था उस मोबाइल के ऊपर मैसेज भी जाता है, तो आपको मैसेज से भी सूचित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार आज मैंने आपको बता दिया है कि आप किस तरीके से जिनके लिए आप रिश्ता देख रहे हो उनका बेरवा रिश्ते एंड्रॉयड ऐप के ऊपर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेरवा रिश्ते की ऐप को तथा बेरवा रिश्ते .com की वेबसाइट को। जो बेरवा समाज में शादी के लिए रिश्ते देख रहे हैं उनके साथ शेयर करना ना भूले तथा हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में ही बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले हर एक नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचती रहे। धन्यवाद।